हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय चैनल स्टडी 21। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम लेकर आए यहाँ पर क्लास 10 की मैथ बेसिक का प्रीवियस ईयर पेपर, जो कि लगभग आज फिनिश हो जाएगा। लगभग क्या, पूरा फिनिश हो जाएगा, क्योंकि आज जो मैं करवाऊंगी वो है लास्ट केस स्टडी। इसका पूरे मैंने सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो इसकी प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, और या फिर आप डिस्क्रिप्शन से भी इसकी लिंक ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करेंगे। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है लास्ट केस स्टडी 38। ठीक है, 37 हमने लास्ट करवाई थी लास्ट वीडियो में। आज की जो केस स्टडी है वो है आपकी 38। केस स्टडी 3 क्या दिया है? इन अ सोसाइटी देयर इज अ सर्कुलर पार्क हैविंग टू गेट्स। दो सर्कुलर पार्ट्स है, ठीक है, कार पार्क है और उसमें टू गेट है। ठीक है, एक गेट ये रहा और दूसरा ये है। फिर इसके बाद आगे दिया है द गेट्स आर प्लेस्ड एट पॉइंट, मतलब इसके जो पॉइंट हमें दे रखे हैं वो दिए हैं पॉइंट ए किसी को भी मान लीजिए, ये हमने ए मान लिया तो इसके पॉइंट दिए हैं 10, 20, और दूसरा बी पॉइंट हमने माना है तो इसके यहाँ पर हम बी मान लेते हैं। ये पॉइंट हो गया हमारा 50, 50। ठीक है, एज शोन इन द फिगर ब्लो टू फाउंटेन आर इंस्टॉल्ड एट पॉइंट पी। ये दो फाउंटेन है एट पॉइंट पी एंड क्यू, ये है पी, ये क्यू। ठीक है, फिर ऑन ए बी सच दैट ए पी क्या बोला है इसमें? इसमें बोला है कि ए पी, ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस इक्वल है पी क्यू के, और पी क्यू इक्वल है किसके? बी क्यू। ठीक, तो ये हमें सारी इंफॉर्मेशन गिवन है। अब इसके बाद यहाँ से हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको इसी इंफॉर्मेशन के आधार पर जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर करना है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सी। तो यहाँ पर देखिए सी के हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। ठीक है, क्योंकि सर्कुलर पार्क हमें दे रखा है, क्योंकि ये इसका मिड पॉइंट है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये इसके मिड पॉइंट के हम सर्किल के फाइंड करेंगे कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो इसके कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं 10, 20 और 50, 50। तो यहाँ पर देखिए ये है हमें गिवन 10, 20, और ये वाला गिवन है पॉइंट हमें 50, 50। ठीक है, अब यहाँ पर हमें मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? कोऑर्डिनेट ऑफ सी क्या होगा? x1 प्लस x2 अपॉन 2। ठीक है, और दूसरा कोऑर्डिनेट हमें क्या गिवन है, मतलब इसी का, तो ये गिवन है हमें y1 प्लस y2 अपॉन 2। इसी फॉर्मूले में हम इसे लगाएंगे तो यहाँ पर c इज इक्वल टू क्या आएगा? x1 कितना है हमारा? 10, और ये 50, यानी 10 प्लस 50 अपॉन 2, कॉमा दूसरा है 20 प्लस 50 अपॉन 2। ठीक, अब जब हम इसे प्लस करेंगे ये तो हो गया 60 अपॉन 2, और ये वाला हो जाएगा 70 अपॉन 2। ठीक है, कट करेंगे, ये हो गया 30, और ये कितना हो जाएगा? 35। तो सी के कोऑर्डिनेट क्या आ गए हमारे? 30, 35, इस तरीके से। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। यहाँ पर चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कुलर पार्क। तो यहाँ पर हमें रेडियस फाइंड करनी है। रेडियस के लिए हमारे पास कोऑर्डिनेट कहीं से भी ले लीजिए। देखिए इसके कोऑर्डिनेट तो हमें पता चल गए 10 है और 20 है। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास 50, 50 है, और ये वाले हमारे आए हैं 30, 35। ठीक है, 35 हो गया। अब इसके बाद हमें फाइंड करने के लिए बोल रहा है रेडियस। तो कोई भी दो पॉइंट ले लीजिए, ए सी ले लीजिए या फिर बी सी बी ले लीजिए, किसी एक को लेके चलते हैं। तो हम ए सी को लेके चलेंगे यहाँ पर। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस ये होगा रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू लगाएंगे तो x2 माइनस x1, तो ये होगा 30 माइनस 10, ठीक, का स्क्वायर प्लस y2 35 माइनस 20,
इसका स्क्वायर, ठीक है। और ये किस में है, ये है रूट में। जब माइनस करेंगे कितना बचेगा, 20 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर इसका स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, तो ये तो हो गया 400 प्लस ये कितना हो जाएगा 225, और प्लस करेंगे कितना आएगा इसका 625, और 625 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 25 का। यानी जो डिस्टेंस आई है वो कितनी आई है 25 मीटर सेंटीमीटर या फिर यूनिट जो भी आई हो, ठीक है। तो ये आ गई आपकी 25। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी। पी के कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करना है, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि ये आपस में इक्वल थे, ठीक है। ये वाला पॉइंट ये इक्वल था हमारा, ठीक है। तो हम इसे डिवाइड कर सकते हैं 2:1 के रेशियो में, क्योंकि सर्किल के जो ये बीच की डिस्टेंस है इसे 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे तब इक्वल होगा। तो यहाँ पर हमारा जो m1 m2 है, m1 m2 m1 m2 या mn मान लीजिए कुछ भी, m और n ये हमें दे रखा है 2:1, ठीक है। हमें कोऑर्डिनेट क्या फाइंड करने हैं इसमें, इसमें फाइंड करना है हमें पी के कोऑर्डिनेट। तो पी के कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला होता है सेक्शन फॉर्मूला जो लगाते हैं हम, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला क्या होगा इसका, यहाँ पर m हो गया और x ये कितना है हमारा, ये दिया है 10 और ये दिया है 20 और यहाँ पर 30,35 जो हमने फाइंड करा था, ठीक है। अब यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे x, y का, पी के कोऑर्डिनेट हम फाइंड कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा x1 m2 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। और दूसरा क्या होगा y1 m2 प्लस m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। ये फॉर्मूला लगेगा। अब यहाँ पर लगा दीजिए m1 m2 की जगह पर मैंने आपको कोऑर्डिनेट दे दिए हैं, तो ये हो जाएगा x1 की वैल्यू कितनी है 10 मल्टीप्लाई 1 प्लस 30 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, अपॉन 1 प्लस 2। ऐसे ही y के कोऑर्डिनेट आप लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई x1 m2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 35 मल्टीप्लाई 2 और अपॉन में 3। अब इसे ऐड कर लीजिए, 10 की मल्टीप्लाई 10 1 से करेंगे 10 आएगा, 10 प्लस 60 कितना हो गया 70 अपॉन 3, और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 20 प्लस 30 और 20 प्लस 70 यह आ गया 90 अपॉन 3, ठीक है। और इसे कट करेंगे, ये वाला तो कट होगा नहीं, तो ये तो 70 अपॉन 3 रहा, ये हो जाएगा 30। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है 70 अपॉन 3 और दूसरा आ रहा है 30, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये है इस एक्सरसाइज मतलब इस पेपर का लास्ट पार्ट, केस स्टडी का भी। फोर्थ दिया है हमें इसका, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फाउंटेन एट क्यू फ्रॉम ए गेट। आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है क्यू से ए डिस्टेंस तक की, ठीक है, ए के बीच की, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है। इसके कोऑर्डिनेट देखिए, ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क से दिया जा रहा है, ठीक है, सब बता रहे हैं, बस ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर हमें दिया है 10 और 20 कोऑर्डिनेट, ठीक है, और क्यू के कोऑर्डिनेट हमें पता नहीं है, तो ये हमें सेक्शन फॉर्मूला से पहले फाइंड करने पड़ेंगे। जैसे अभी मैंने पी के कोऑर्डिनेट फाइंड करे हैं, ठीक है, सेम वैसे ही m1 m2 सेम रहेगा। अब इसके बाद आपको इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, तो सी और बी का यूज करके आप इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। जो भी कोऑर्डिनेट आएंगे, ठीक है, मान लिया एक्स और वाई आए हैं, उसकी डिस्टेंस वाले फॉर्मूले के रखकर, डिस्टेंस फॉर्मूला रखकर आप इसका वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी क्वेश्चन के साथ जो हमारी केस स्टडी थी वो तो फिनिश हो ही गई। हमारा जो पेपर चल रहा था प्रीवियस ईयर का पेपर, ठीक है, तो वो भी हमारा क्या हो गया फिनिश हो गया। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आपको वीडियो कैसी लगी ये जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और हाँ, आप लोगों के लिए हमने एक बनाया है व्हाट्सएप चैनल, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। चलिए मिलेंगे अब इससे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन पेपर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।